जय श्री श्याम। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम बाबा की कृपा से, जैसा देश के तमाम महापुरुषों ने कहा कि तिरंगा हर घर तिरंगा, तो देश के महापुरुषों के आह्वान में भारत वर्ष के तिरंगा फहर गया है श्याम बाबा की कृपा से। क्योंकि कुछ भी होता है तो ईश्वर की कृपा से होता है। भगवान की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, झंडा क्या हिलेगा। तो श्याम चालीसा कभी कभार पढ़ते रहा कीजिए। हनुमान चालीसा का तो वीडियो मैंने बनाया था, महामृत्युंजय मंत्र का बनाया कल, अब श्याम चालीसा का और श्याम मंत्र का भी बनाऊंगा। आज का जो विषय है षोडश श्रृंगार, क्योंकि बीच बीच में मैं काफ़ी कहानियों में, कथाओं में 16 श्रृंगार की बात कर रहा था। तो अच्छा यही है कि इसका रहस्य आप लोगों को बता दिया जाए कि पूरा रहस्य क्या है 16 श्रृंगार का और क्या वैज्ञानिक फ़ायदे हैं इसके। हमारे उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में 16 श्रृंगार का ऐसा वर्णन कोई खास नहीं मिलता है। हाँ, श्रृंगार का वर्णन मिलता है। श्रृंगार में अगर आप लक्ष्मी सूक्तम को देखें तो माता लक्ष्मी के श्रृंगार, उनकी सुंदरता का वर्णन अच्छा है। फिर आगे चलकर राधा जी का वर्णन आता है जब, तो राधा जी के जो वर्णन है उसमें भी श्रृंगार रस का काफ़ी ज़्यादा, कि राधा जी की चोटी कैसी थी। सूरदास तो यहाँ तक लिखते हैं कि राधा जी की चोटी जब वो चलती थी तो वो नागिन जैसी थी, लहराती थी। तो सूरदास ने तो काफ़ी वर्णन किया श्रृंगार पर। अब 16 श्रृंगार का अगर हम पौराणिक या मध्यकालीन भारतवर्ष में इतिहास देखें तो सबसे पहले आते हैं आदिकाल का। ये एक दोहा है, देखिए स्क्रीन में मैं लिख रहा हूँ। आदिकाल का ये दोहा है, इसमें 16 श्रृंगार का वर्णन है, जिसमें विशेषकर उपटन लगाना, स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, मांग भरना, महावर लगाना, महावर मतलब जो पैर में लगाते हैं ना रंग, वो लगाना, बाल संवारना, तिलक लगाना, थोड़ी में तिल लगाना, थोड़ी में तिल लगा लेना, आभूषण धारण करना, मेहंदी लगाना, दांतों में मंजन करना, आँखों में काजल लगाना, सुंदर वस्त्र पहनना, पान तांबुल खाना और पुष्प, इन श्रृंगारों का वर्णन है। फिर आगे चलते हैं तो 12वीं शताब्दी में आते हैं तो बल्लभ देव हुए, जिन्होंने सुभाषित वली लिखी 12वीं शताब्दी में। उन्होंने 16 श्रृंगार का वर्णन किया, जिसमें फिर वही चीज़ें थी, महावर, बाल संवारना, तांबुल खाना, पान खाना, पुष्प। पुष्प तो आधार है सुंदरता का या 16 श्रृंगारों का, काजल, मेहंदी। और फिर उसके बाद 14वीं-15वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु से जो जुड़े थे, जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में से एक थे, जो जुड़े हुए थे या उनकी टीम में से एक थे चैतन्य महाप्रभु के, रूप गोस्वामी, उन्होंने 16 श्रृंगार का वर्णन किया। तो सब ये मध्यकालीन वर्णन है। फिर कवि जायसी ने काफ़ी अच्छा वर्णन किया 16 श्रृंगार का। और इस प्रकार अब हम आधुनिक 16 श्रृंगारों में पहला असली सिंदूर, दूसरा बिंदी, तीसरा काजल, चौथा आलता, 5वां गजरा, 6वां मांग टीका, 16वां गले का हार, 7वां नथ, 8वां कान के गहने और 9वां बाजूबंद हाथ में, 10वां चूड़ी, 11वां अंगूठी, 12वां कमरबंद, 13वां पायल, 14वां स्नान,
15वां उपटन, 16वां पुष्प। जब 16 श्रृंगार बने तो इसमें काफ़ी शोध हुए, जो आधुनिक 16 श्रृंगार, क्योंकि बहुत सारे समाज सुधारक आए, राजा राम मोहन राय, बहुत सारे, उन्होंने, अंग्रेज भी भारत में काफ़ी समय रहे, तो सबने शोध किया कि भाई ये उचित है कि नहीं उचित है ये 16 श्रृंगार, कि बिंदी लगाने से क्या फ़ायदा है, सिंदूर लगाने से क्या फ़ायदा है। तो हर बात का शोध हुआ। तो शोध में ये पता चला कि जो बिंदी है उसको लगाने से ये त्रिनेत्र का प्रतीक है, और बिंदी लगाने से या माथे में चंदन लगा लेने से आज्ञा चक्र जो है वो विकसित हो जाता है। आज्ञा चक्र के विकसित हो जाने से भविष्य को के संकेतों को समझने की शक्ति मिलती है। तो बिंदी का ये वैज्ञानिक आधार निकाला गया। फिर ये हुआ कि सिंदूर लगाने से क्या होता है। तो सिंदूर अब तो केमिकल मिला हुआ मिलता है, पहले असली सिंदूर का चलन था, जो कि पेड़ से उत्पन्न होता है। आप उसका पेड़ घर में भी लगा सकते हैं सिंदूर का। तो उसको लगाने से सहस्त्र चक्र जो है वो सक्रिय होता है, जो कि मस्तिष्क को एकाग्र रखता है। जो शादीशुदा महिलाएं सिंदूर लगाती हैं तो उनका मस्तिष्क एकाग्र रहता है और सूझबूझ काम करती रहती है, वरना भटकने लग जाता है। फिर काजल का क्या है, काजल का क्या महत्व है। काजल अगर असली और अच्छी तरह से बनाया जाए, प्राकृतिक रूप से, केमिकल वाला नहीं, तो ये सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है और आंखों में धूल, गंदगी, इन सब के प्रवेश को बचाता है। और फिर बात आती है कि ये जो गहने हैं, हार है, अंगूठी है, तो सोना चांदी या तमाम रत्न, चांदी और तमाम रत्नों के शरीर से स्पर्श होने से तमाम रासायनिक फ़ायदे होते हैं। इसलिए 16 श्रृंगारों में सोने के आभूषण, चांदी के, और क्योंकि जहाँ चांदी की ज़रूरत है वहाँ चांदी होनी चाहिए, सोना से हर चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोना और चांदी सबकी ज़रूरत है। और तमाम जो असली रत्न हैं उनका फ़ायदा ज्योतिष अनुसार से, तो वो फ़ायदे मिलते हैं। अब जो आधुनिक श्रृंगार हैं, जो पुरातन थे, मध्यकालीन भारत के थे या और पुराने समय के थे, पौराणिक थे, उनमें सब प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग होता था। अब ये है कि केमिकल हम यूज़ करते हैं। तो केमिकल क्या है कि जब आप होली खेलते हैं तो होली का रंग जब लगता है तो उसके बाद थोड़ा सा नशा ऐसा आने लग जाता है, नींद आने लग जाती है, सर भारी होने लग जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारी सबसे ज़्यादा जो एक्टिव सेल्स होती हैं वो फेस में होती हैं, तो वो उनको एब्जॉर्ब करने लगती हैं और ब्लड में मिलाने लगती हैं, उनमें हैवी जो मेटल्स होते हैं। इससे जो केमिकल से जुड़े हुए, मिले हुए, बने हुए सौंदर्य प्रसाधन हैं वो भी क्षति पहुंचाते हैं। तो 16 श्रृंगारों में केमिकल्स पहले नहीं थे और अभी बचना चाहिए। सिंदूर का पेड़ भी लगाया जा सकता है, बिंदी भी प्राकृतिक लगाई जा सकती है, उसके पीछे जो ग्लू रहता है वो पता नहीं किस केमिकल से बनता है। अब आते हैं कि जो थंबनेल है कि कैसे, से पूर्व जो मैंने ये दोहा दिखाया जो पुरातन काल का था, आदि काल का था, उसमें एक सोलह श्रृंगारों में एक चीज़ का वर्णन हो रहा है जिसका अभी नए 16 श्रृंगारों में नहीं है। तो अगर उसका प्रयोग किया जाए तो सिर दर्द और माइग्रेन की जो समस्या है, ब्लड प्रेशर की जो समस्या है, वो दूर हो जाएगी, उसका अगर प्राकृतिक प्रयोग किया जाए। और वो है तांबूल। तांबूल हम भूल गए, तांबूल हम लोगों ने इसे छोड़ दिया क्योंकि दांत वात खराब होने का। तो उसमें क्यों कलर मिक्स किए गए, क्यों सुपारी लाई गई। तो अगर जिनको सर दर्द, माइग्रेन
या बीपी की समस्या है, वो अगर तांबूल का या पान का नित्य सेवन करें। उसमें क्या करें, पान लें, उसमें शहद या किशमिश डाल लें, काली किशमिश या शहद, इलायची डाल लें, सौंफ डाल लें और खाएं। ना दांत खराब होंगे और पान के जो प्राकृतिक गुण हैं वो मिलेंगे। अब पान में अगर देखा जाए तो एल्कलॉइड होते हैं, फेलोनॉइड होते हैं, टैनिन होता है, सनोनिन होता है, इतने केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे डोपामाइन को बढ़ाते हैं, सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं, एंडोर्फिन को बढ़ाते हैं और ऑक्सीटोसिन को बढ़ाते हैं, जो कि प्रसन्न रहने के लिए अति आवश्यक है। तो 16 श्रृंगारों में इस श्रृंगार को मत भूलिए, तांबूल जो आदिकाल में था। इसमें कत्था चूना डालने की ज़रूरत नहीं है। और तांबूल या पान खाने से जो आपके जो केमिकल्स हैं, जो जीवन उपयोगी केमिकल्स हैं, एल्कलॉइड, फेलोनॉइड, टैनिन, सेपोनिन, ये सब जब बढ़ जाएंगे तो आपका डोपामाइन लेवल, सेरोटोनिन लेवल, एंडोर्फिन लेवल, ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ा हुआ आएगा। और जब बढ़ा हुआ आएगा तो आप प्रसन्न रहेंगे। और जो डोपामाइन बढ़ जाने से या सेरोटोनिन बढ़ जाने से जो सर दर्द, अनिद्रा, थकान और माइग्रेन जैसी समस्याएं होती हैं वो नहीं होंगी। तो 16 श्रृंगार का जो ये पान है, तांबूल है, जो आदिकाल में था उसको, और आदिकाल में शायद इसलिए भी था कि इलायची और पान का पत्ता, उसमें थोड़ी केसर भी डाली जा सकती है। 250 रुपये की केसर की डिब्बी आती है, 1 हफ्ते चल सकती है, थोड़ी सी डाल ली तो मुंह से स्मेल भी नहीं आती होगी। माउथ फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं। जय श्री श्याम। यह है 16 श्रृंगार का रहस्य। और अगर आप जो आदिकाल में तांबूल था उसको प्रयोग करना शुरू कर दें तो आपकी बहुत सारी जीवनचर्या से संबंधित बीमारियों से मुक्ति मिलेगी।